दिन के उपयोग जितना इंसुलिन रिजर्वॉयर में लें। उदाहरण के लिए यदि 3 दिन के लिए इंसुलिन की जरूरत 180 यूनिट हो तो रिजर्वॉयर में 1.8 मिलीलीटर इंसुलिन भर दीजिए। रिजर्वॉयर को धीरे धीरे टैप करते हुए प्लंजर को दबाकर हवा के बुलबुलों को रिजर्वॉयर से बाहर निकाल दें। इसके बाद ट्रांसफर गार्ड को अलग करने के लिए रिजर्वॉयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और ऊपर खींचें। अब एक नया इन्फ्यूजन सेट लें। इसको सीधा रखते हुए नीडल को रिजर्वॉयर में लगाएं और दबाकर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। रिजर्वॉयर ठीक से लग जाने पर क्लिक की आवाज आती है, जो इस बात का संकेत देती है कि इन्फ्यूजन सेट ठीक से जुड़ गया है। इसके बाद रिजर्वॉयर को पंप में लोड करना होता है, जिसके लिए पंप को रिवाइंड करना होता है। जिसके लिए मेन्यू पर जाने के बाद प्राइम पर जाएं, वो एक्ट बटन दबाएं। अब स्क्रॉल बटन की सहायता से रिवाइंड पर जाएं, एक्ट बटन दबाएं। रिवाइंड पूर्ण हो जाने पर पंप से बीप की आवाज आती है। अब पंप में रिजर्वॉयर को डालें, घुमाएं ताकि वो पंप में ठीक से फिट रहे। इसके ठीक बाद मैनुअल प्राइम करना होता है। पंप की स्क्रीन पर मैनुअल प्राइम पर जाकर एक्ट बटन दबाएं एवं इसे दबाकर ही रखें। मैनुअल प्राइमिंग शुरू होने पर 4 बार बीप की आवाज आती है। इस दौरान एक्ट बटन को इंसुलिन की एक बूंद कैन्युला के मुंह पर दिखाई देने तक एक्ट बटन को दबाकर रखें। इंसुलिन की बूंद कैन्युला पर दिखाने पर एस्केप बटन को दबाएं। अब आप कैन्युला इंसर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब चौथा स्टेप अर्थात कैन्युला इंसर्ट करने के लिए आपको बताए गए स्थान जैसे कि पेट के बाहरी हिस्से, जांघ के बाहरी हिस्से आदि पर त्वचा को स्प्रिट के साथ साफ करें तथा इसे कम से कम 1 मिनट तक सूखने दें। अब कैन्युला को क्विक सर्टर पर रखें व 2-3 बार उंगली से टैप करें ताकि क्विक सर्टर को उल्टा करने पर भी कैन्युला नीचे ना गिरे। इसके बाद टेप को अलग करें, जिसके लिए इसे ऊपर नहीं खींचे बल्कि नॉच को पकड़कर साइड में खींचे व उंगली से नीडल गार्ड को दबाकर रखते हुए कागज को धीरे से अलग करें। इस दौरान टेप पर कभी हाथ न लगाएं। अब क्विक सर्टर को नीचे से खींचते हुए लोड करें। इसके बाद नीडल गार्ड को धीरे से घुमाकर निकाल लें। इंसर्शन साइट पर क्विक सर्टर को रखें व उस पर लगे हुए दोनों सफेद बटनों को एक साथ दबाएं। इस दौरान हथेली को शरीर के संपर्क में रखें ताकि दोनों सफेद बटनों पर समान दबाव रहे। इस तरह कैन्युला त्वचा के नीचे की चर्बी में पहुंच जाती है। ध्यान रहे कि प्रिक के दौरान त्वचा को पिंच ना करें अर्थात चमड़ी का फोल्ड ना बनाएं। अब कैन्युला के भारी से दबाते हुए क्विक सर्टर को ऊपर आएं व यथास्थान रखें। अब टेप को उंगलियों की सहायता से ठीक से चिपका दीजिए। नीडल को बाहर खींचें। यह बेहद जरूरी है कि नीडल को सीधे ही बाहर निकालें। अब कैन्युला को प्राइम करें, जिसके लिए बटन को दबाकर मेन्यू में जाएं। अब स्क्रॉल बटन की सहायता से प्राइम पर जाएं, वो एक्ट बटन दबाएं। अब फिक्स्ड प्राइम पर जाकर एक्ट करें। 9 mm कैन्युला के लिए 0.5 यूनिट तथा 6 mm कैन्युला के लिए 0.3 यूनिट से प्राइम करें। प्राइमिंग पूर्ण होने पर पंप बीप की आवाज देता है और अब ये इंसुलिन डिलीवरी के लिए तैयार है। पैराडाइम पंप की ट्रेनिंग का 5वां चरण है पंप की प्रोग्रामिंग, जिसका उद्देश्य है पेनक्रियास की तरह शरीर में इंसुलिन पहुंचाना। पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा का लगातार स्त्राव किया जाता है। इसे बेसल इंसुलिन कहते हैं। पंप के जरिए इसी बेसल इंसुलिन की पूर्ति को बेसल रेट सेटिंग कहते हैं। बेसल रेट को सेट करने के लिए एक्ट बटन को दबाकर मेन्यू ओपन करें और अब बेसल पर जाकर एक्ट करें। अब बेसल मेन्यू ओपन होगा। डाउन स्क्रॉल बटन की सहायता से सेट एडिट बेसल पर जाकर एक्ट करें। अब भिन्न भिन्न समय की बेसल रेट सेट करें। हर समय की बेसल प्रोफाइल का एक नंबर होता है। रात्रि 12 बजे से शुरू हुए प्रोफाइल का नंबर 1 होता है। अंतिम बेसल डोज सेट करने के पश्चात एक्ट बटन को पुनः 2 बार दबाएं। सभी बेसल रेट सेट हो जाने के पश्चात स्क्रीन पर 24 घंटे में बेसल के रूप में लिए जाने वाले इंसुलिन की मात्रा दिखाई देती है।
यदि आप सेट की हुई सभी बेसल रेट देखना चाहते हैं तो एक्ट बटन को दबाकर मेन्यू खोलें और डाउन स्क्रॉल की सहायता से बेसल मेन्यू में जाएं व एक्ट बटन दबाएं एवं बेसल रिव्यू पर जाएं व एक्ट बटन को दबाएं। अब स्क्रीन पर सभी बेसल रेट देखे जा सकते हैं। इंसुलिन पंप के द्वारा हम अपनी जरूरत के अनुसार हर आधे घंटे के लिए अलग अलग बेसल रेट निर्धारित कर सकते हैं। इससे डोज की सेटिंग के बाद हर आहार के समय हमें इनकी जो मात्रा लेनी होती है उसे बोलस डोज कहते हैं। जब भी बोलस डोज लेना चाहें तो बोलस स्क्रीन तक पहुंचना होता है और अपनी जरूरत के अनुसार बोलस के प्रकार तय किया जाता है। भोजन के प्रकार के अनुसार नॉर्मल, स्क्वायर या डुअल बोलस लिया जा सकता है। बोलस लेने का तरीका है बी बटन को दबाएं, स्क्रॉल बटन की सहायता से यूनिट सेट करें व एक्ट बटन को दबाकर आपकी जरूरत अनुसार इंसुलिन की मात्रा पंप के द्वारा शरीर में पहुंचा दी जाती है। बोलस लेने का दूसरा तरीका है मेनू को खोलकर बोलस पर एक्ट करें। अब सेट बोलस पर एक्ट करें, अब यूनिट सेट करें व एक्ट करें। बोलस डिलीवरी के दौरान पंप की स्क्रीन पर बोलस डिलीवरी लिखा दिखाई देता है एवं बोलस डिलीवरी पूर्ण होने पर पंप एक बीप की आवाज देता है। इस तरह से आप पैराडाइम पंप से भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अनुसार सही बोलस लेकर सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। पैराडाइम पंप में बोलस विजर्ड सॉफ्टवेयर भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा फीड करने पर कितना बोलस लिया जाए ये हमें गाइड करता है। आइए अब आपको पंप के बारे में कुछ और आवश्यक जानकारी देते हैं। नहाते समय या अन्य किसी कारण से पंप को अलग करने के लिए पंप को सस्पेंड करना चाहते हैं तो एक्ट बटन को दबाकर मेन्यू खोलें, स्क्रॉल बटन की सहायता से सस्पेंड पर जाएं वो 2 बार एक्ट बटन दबाएं। इस तरह पंप सस्पेंड हो जाता है। पंप के सस्पेंड स्थिति में स्क्रीन पर मिनिमेट शब्द के दोनों तरफ ठोस काले गोले बने होते हैं। अब इन्फ्यूजन कनेक्टर के ऊपर बने खानों को पकड़कर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएं। अब उसे बाहर निकाल लें। इसे वापस लगाने के लिए इन्फ्यूजन कनेक्टर पर बने तीर के निशान और टेप पर बने तीर के निशान को आमने सामने रखते हुए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर लगा दें। क्विक सेट ठीक से लग जाने पर एक क्लिक की आवाज आती है। पंप को पुनः ऑन करने के लिए 2 बार एक्ट बटन दबाएं। पंप एक बीप की आवाज के साथ पुनः इंसुलिन डिलीवरी शुरू कर देता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि पंप में कितना इंसुलिन बचा है तो एस्केप बटन दबाएं। इससे पंप की स्क्रीन पर मेन्यू खुलता है जिससे इंसुलिन की मात्रा के अतिरिक्त पंप में चल रही अन्य सभी सेटिंग को भी देखा जा सकता है। एक समस्या जिसके बारे में जानना जरूरी है वो है नो डिलीवरी, अर्थात यदि पंप से शरीर में इंसुलिन ना पहुंच रहा हो तो ऐसी स्थिति में पंप नो डिलीवरी अलार्म बजाता है। ऐसा होने पर सबसे पहले ये देख लें कि रिजर्वायर में इंसुलिन बाकी है भी कि नहीं। यदि इंसुलिन बचा है तो इन्फ्यूजन सेट में एयर बबल को चेक करें। यदि ट्यूब में एयर बबल दिखाई देता है तो इसे निकालने के लिए इन्फ्यूजन कनेक्टर को अलग कर लें। अब 10 यूनिट का बोलस सेट करके एक्ट बटन दबाएं। इस तरह से एयर बबल इन्फ्यूजन सेट में से निकल जाएगा। नो डिलीवरी का तीसरा कारण हो सकता है कैन्यूला का मुड़ जाना। ऐसी स्थिति में नया इन्फ्यूजन सेट लगाएं। यदि पंप की बैटरी डाउन हो जाती है तब स्क्रीन पर नो बैटरी का आइकन बना हुआ दिखाई देता है व नीचे लो बैटरी लिखा होता है। ऐसी स्थिति में तुरंत पंप में नई बैटरी लगा लेनी चाहिए। एक और छोटी सी बात, सर्टर को 2-3 बार उपयोग के बाद स्प्रिट से साफ कर लें। इस तरह इन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पंप को बड़ी आसानी से पैनक्रियाज की तरह उपयोग में लिया जा सकता है। हमारा पैनक्रियाज लगातार रक्त में ग्लूकोज को नापते रहता है एवं आवश्यकता अनुसार रक्त में इंसुलिन पहुंचाता है। ठीक इसी तरह आप भी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग के साथ अपना बोलस डोज भी फाइन ट्यून करते रहें तथा बोलस को सेट करते रहें ताकि शुगर लेवल निर्धारित सीमा में बना रहे व शरीर डायबिटीज के दुष्परिणामों से मुक्त रहे। इस प्रकार इंसुलिन पंप के साथ हमारी हर जरूरत के अनुसार से हमारे शरीर को सही मात्रा की इंसुलिन प्राप्त होती है। इस प्रकार इंसुलिन पंप के साथ हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं, बंधनों से मुक्त जीवन और उसके बावजूद बेहतर ग्लूकोज कंट्रोल।